हरिओम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो सनातन धर्म की जय। चप्पल की महानता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने कहा स्लीपर की महानता। स्लीपर की महानता क्या है? स्लीपर की महानता है मेरे पैरों की सुरक्षा करना, मेरे पैरों की सेफ्टी करना, मेरे पैरों को महानता देना। आपने बिल्कुल सही सुना है। एक बार चप्पल को भी ऐसा लगा कि देखो, सभी तो मंदिर में ढोलक है, हारमोनियम है, गिटार है, सभी को इतना महत्व दिया जाता है कि जब आरती पूजन होती है तो सभी लोग उसको टन 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 बजाते हैं और उससे गायन करते हैं, वादन करते हैं, नृत्य करते हैं, इतने खुश होते हैं चमड़े से। लेकिन मैं भी तो चमड़े का हूँ, मुझे कोई महत्व क्यों नहीं देता है? मैं बाहर क्यों छोड़ दिया जाता हूँ? हाँ, बिल्कुल सही सुना कि चप्पल बाहर क्यों छोड़ दिया जाता है। बट जब मंदिर के अंदर हम होते हैं, हम गिटार देखते हैं, यहाँ पे चमड़ा लगा होता है, उसके तार बने होते हैं, हारमोनियम में चमड़े का प्रयोग होता है, ढोलक में चमड़े का प्रयोग होता है, ओरिजिनल चमड़े का प्रयोग होता है। उन हाथों से छू करके हम खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और भगवान को चरण छूते, भगवान को छूते हैं, अपने को स्पर्श करते हैं जगह जगह। बट चप्पल को हम बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए, धार्मिक दृष्टि से प्रभु कहते हैं देखा जाए, तो वो चप्पल कितने महान हैं जो जिनको बाहर उतार देते हैं। अरे उन तक पहुंचने का महत्व तुमको किसने दिया है? घंटा सुनने की, मृदंग सुनने की, नृत्य करने की और पूजा पाठ करने का महत्व आपको किसने दिया है? उन चप्पलों ने दिया है जिनको हम बाहर उतार देते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ तो चप्पल ही है जो हमें रास्ते में चलने से कांच, धूल, मिट्टी, गंदगी, हर प्रकार की सेफ्टी से बचाते हैं। कौन? चप्पल। उन चप्पलों को हम अशुद्ध क्यों मानते हैं? वो चप्पल तो हमारी कितनी रक्षा करते हैं। और फिर हम मंदिर पहुंचते हैं, उनको बाहर उतारते हैं और पैर छूकर अंदर एंट्री लेते हैं। तो चप्पल महान है या हम महान हैं? आत्मा महान होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि आत्मा में निष्ठा होनी चाहिए। उन चप्पलों विचारों को देखो, हमारी कितनी सुरक्षा करते हैं। हर में जान है, हर में तत्व है। वो कितने महान है कि उनको हम इतनी, हमारी जो रक्षा सुरक्षा करता है। भगवान कहते जो तुम्हारी इतनी सुरक्षा करके तुमको मंदिर लाता है, वरना कितनी गंदगी पड़ी होती है, कितना कीचड़ पड़ा होता है, कितनी प्रकार की गंदगियाँ होती हैं, कितने कूड़े मकोड़े चलते होते हैं। आपके पैरों को किस तरह से दूषित करे, किस प्रकार से खराब हो जाए, काट ले कीड़े, उनसे जो सुरक्षा करता उनको आप अशुद्ध मानते हैं। यही प्रभु कहते हैं कि हमेशा ये सोच कर चलो, मान कर चलो कि चप्पल बाहर हमारी भाग्य को संभालते हैं। क्या करते हैं? चप्पल जो बाहर होते हैं वो हमारे भाग्य को संभालते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार मंदिर की चौखट पर चप्पल उतारकर दर्शन करे जाओ। ये तो ध्यान रखना, इस बीच में जितने भी लोग तुम्हारी चप्पल को लांघ जाते हैं, उसके सारे दुख और पाप तुम्हारे भाग्य में जुड़ जाते हैं। क्यों? इसलिए चप्पलें इसे ऐसे स्थान पर रखें जहाँ उन्हें लांघ ना सके। अपनी श्रद्धा को अज्ञानता से नष्ट ना होने दें। संस्कार अपनाओ, सावधान रहो। कहते चप्पल ऐसी चीज़ है जिसको भी हम जाते हैं, जो हमारी इतनी सेफ्टी करता है, इधर उधर हम छोड़ देते हैं। पर चप्पल भी तो पुण्य के लिए गए हैं, वो भी तो पुण्य ही कमा रहे हैं। जो तुमको लेके गए वो भी तो पुण्य कमा रहे हैं। तो जो उनको तुम इधर उधर छोड़ देते हो, उनको जो नांगता है, तो उनके जितने पाप होते हैं वो सारे तुम्हारे लग जाते हैं। इसलिए पुराण में लिखा हुआ है कि चप्पलों को चौखट के बाहर जब हम निकालते हैं
तो यथासंभव किनारे निकालें, ध्यान से निकालें, बीच में न छोड़ें। दूसरी बात है, हम किसी की चप्पल पहन कर ना जाएं। अगर हमको अपनी चप्पल नहीं मिल रही है, जो मेरी सेवा कर रहा है वो चप्पल नहीं मिल रही है, तो हम नंगे पैरी घर चले जाएं, दूसरे की चप्पल ना पहने। क्योंकि अब हम दिमाग में ये सोच लें, जिसने आज तक मेरी सेवा करी है, प्रभु ने उसको दूसरे की सेवा करने का अवसर दिया है, तो अब उसकी सेवा करने दो, फिर मैं दूसरों की चप्पल नहीं हमें यूज करनी चाहिए। तो हमको लगा कि एक भी हमें चप्पल पे भी डालनी चाहिए, क्योंकि चप्पल को लोग महत्व नहीं देते। तो चप्पल का महत्व आना चाहिए कि चप्पल हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, कितनी महत्वपूर्ण है। चप्पल आज के दौर में, तो पहले के दौर में लोग जाड़े गर्मी बरसात घर में चप्पल नहीं पहनते थे। बुजुर्ग लोग क्या करते थे, खड़ाऊँ होती है, खड़ाऊँ आप लोग जानते नहीं जानते हैं, जैसे मैं ये आपको ये दिखा रही हूँ, अपने प्रभु के चरण दिखा रही हूँ, तो ऐसे ही वो लकड़ी की बनी होती थी, ऐसी खूंटी लगी होती थी। अभी भी अमीनाबाद वगैरह में बिकती हैं खड़ाऊँ, या मंदिरों में पुजारी वगैरह पहने होते हैं खड़ाऊँ। आप लोगों ने रामायण में देखा हो, राम भरत ले चले राम की खड़ाऊँ सर पे रख के लाए हैं, उन खड़ाऊँ को पहनते थे। बट आज के दौर में घरों में ले लीजिए, बच्चे सभी दो दो चार चार मेल के चप्पल जूते घर में पहनने के लिए रखते हैं। तो लेकिन उनकी कद्र नहीं करते हैं। अरे एक जोड़ी लाओ, उनको पहनो, टूटे तो घर के लिए दूसरी लाओ, बाहर के आप कितने भी रखो, उनके भी कद्र करो। जो मेरी इतनी कद्र कर रहा, हमें हर तरह से बचाता है, हम क्या करते हैं, तमाम मेल की चप्पलें ला के घर में डाल देते हैं, और उनको जब मन करता है ये पहना घर में, जब मन करा, अरे उनकी इज्जत करो। पैसे की इज्जत, लक्ष्मी की तो इज्जत है ही, लेकिन लक्ष्मी की भी इज्जत जाने दो। आप जो आपके चरणों की इज्जत करता, आपकी बॉडी की इज्जत करता है, आप उसकी इज्जत नहीं करते, आप और क्या महानता होगी। अरे छोटी सी चप्पल, अरे छोटी सी चप्पल, छोटी सी चप्पल आपके शरीर की, आपकी बॉडी की कितनी अधिक सेवा करता है। जो हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार हमारी सेवा नहीं कर सकते हैं, वो छोटी सी चप्पल हमारी इज्जत करती है, हमारी कितनी सेवा, कितनी इज्जत, इतनी महान इज्जत करती है कि जिसका कहीं वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेरे जबान में तो शब्द भी नहीं है, मेरी डिक्शनरी में तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है कि मैं बोल सकूं कि चप्पल हमारी कितनी सेफ्टी करता है। आज मैं भी घर में स्लीपर पहनती हूँ, तो मैं यही धन्य करती हूँ कि पहले मेरे पैर में चिटक जाते थे, खुरखुरे हो जाते थे, आज मेरे पैर जैसे टाइल्स है या पत्थर मान लीजिए चिकने होते हैं। तो आज अगर मेरी एड़ियाँ उतनी चिकनी है तो क्यों, एक तो पक्के मकान जाने दीजिए, आज हमें पैरों में स्लीपर मिल गई है, इसलिए हमारे पैर चिकने और अच्छे रहते हैं। तो हमें उन चप्पलों की कितनी इज्जत करनी चाहिए। जिस समय हम चप्पल को घर में नहीं पहनते हैं, उस समय हम उसको किनारे उतारें, उसका जोड़ा साथ में रखें, जैसे मैंने गुरु के चरण साथ में रखे हैं। चप्पल को हमेशा ऐसे साथ में रखनी चाहिए, एक इधर एक उधर नहीं फेंकनी चाहिए। दूसरी बात है, चप्पल अगर उल्टी हो गई है तो चप्पल को सीधी कर दो, क्योंकि अगर हम उल्टे लेटते हैं तो हमारे पेट में बहुत देर लेटे रहने से दर्द होता है, बॉडी दर्द करती, फिर हम करवट लेते हैं, इधर होते हैं उधर होते हैं, सीधे लेटते हैं, तब हमें आराम मिलता है। उसी प्रकार से चप्पल की भी हमें इज्जत करनी चाहिए। अगर चप्पल उल्टी हो गई है तो उसको हम सीधी कर दें, दूर दूर पड़ी है तो उसको हम पास में कर दें। ऐसा हमें सबकी इज्जत करते हुए हमें अपने जो हमारे शरीर की बॉडी की रक्षा करता है, हमें उसका रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होता है। प्रभु हमें सब पूर्ण परमात्मा जो मेरे अंदर बैठा है, अगर हमें सब प्रकार से संपूर्ण करता है तो हमारा धर्म क्या है, हम अपने हृदय से हर वक्त प्रभु का मनन करें, याद करें। उसी प्रकार से हम हर वक्त चप्पलों की भी हमें इज्जत करनी चाहिए। ये ना सोचे कि ये गंदे में चलते, जब हम बाहर से भी आते हैं तो उन चप्पलों को हम किनारे उतारें, ना कि हम इधर उधर फेंक दें, एक जगह सुरक्षित रखें, क्योंकि जो मेरी आज रक्षा कर रहा है वो मेरी कल भी तो रक्षा करेगा। इसलिए सदैव किसी भी छोटी चीज़ को, बड़ी चीज़ को बड़ी और छोटी को बिल्कुल छोटी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी सुई हुई महान होती है। छोटी चीज़, छोटे से ही बच्चा बड़ा होता है, छोटे से ही छोटा सा बीज बोकर ही बड़ा पौधा तैयार होता है।
वही फल देता है। छोटे बीज से ही बड़ा वृक्ष लगता है और बड़ा फल होता है। देखिए, आम को हम बोते हैं तो आम की गुठली बड़ी होती है, दिखती है कितनी बड़ी है, उससे आम का पेड़ बड़ा होता है। बट आप बरगद पे चले जाइए, बरगद का बीजा कितना बड़ा होता है और बरगद का पेड़ की फिर कितना बड़ा होता है। तो कभी ये मत सोचिए कि छोटा बीजा बोने से छोटा फल निकलेगा, नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं। इसलिए सदैव सबको समान समझते थे। तो हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग हमारा ये व्यू बहुत अच्छे से देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और करते हुए आप दूसरों को भी शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ जी, ये व्यू मुझे अच्छा लगा। मुझे छोटी चीज़ को बड़ी को बड़ी, छोटी को हमेशा छोटी नहीं, छोटी को हमें बहुत ही इज्जत देनी चाहिए। एक मैं इस पे और बहुत प्यारा सा भी दृष्टांत बोलना चाहूँगी। एक राजा था, उसके पास बहुत सी धन दौलत थी, बहुत सी धन दौलत थी, लेकिन वो क्या करता था, किसी को कुछ भी दान में नहीं दिया करता था। एक बार वो मंदिर में गया तो उनसे महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पास इतना कुछ है, अब तुम्हारे कोई है भी नहीं, तुम ही दो लोग हो, इससे तो अच्छा है तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है मुक्ति पाने का, तो तुम मंदिर वगैरह कुछ बनवाओ जो तुम्हारी यादगार बन के रह जाएगी। राजा ने कहा, ठीक सलाह दिया। राजा ने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। अब मंदिर तो बन रहा खूब बड़ा, फिर मंदिर तो बनवा रहे हैं, लेकिन किसी ने उनसे कहा कि भैया हमें, जैसे थोड़ा सा कोई कुछ मांगता है कि 2 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, वो बोले कि नहीं। आप उन्हीं महात्मा के पास फिर एक दिन पहुँचे तो उससे महात्मा से फिर बोले कि मंदिर तो बनवा दिया, इसमें कुछ पूजन पाठ भी तो करवाओ, तभी तो तुम्हारा रास्ता बनेगा। कहे अच्छा, लेकिन कहे कि अब वो भगवान से प्रार्थना क्या करते, हे भगवान मुझे मोक्ष देना, पूजन पाठ करवाते, हे भगवान मुझे मोक्ष देना, मुझे अपने तक बुलाना, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, तुम मेरे लिए करना। तो अब उसका इल्ज़ाम क्या हुआ, एक दिन भगवान ने कहा कि एक काम, सपने में बोले कि एक काम तू कर, तू जितना कुछ करता है उसमें से सोच, तू एक कोई नियम बना ले कि क्या तू जब मेरे पास आएगा, तू जाके जिस महात्मा ने तेरे को इतनी सलाह दी है उनसे पूछो कि वो ऐसा कौन सा रास्ता है जो मैं मुक्ति पाऊंगा, ईश्वर के पास डायरेक्ट जाऊंगा। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मेरे कपड़े फटेंगे तो मैं उनको सिलूँगा कैसे, एक सुई मेरे पास लेके आ जाना तो तुम्हें डायरेक्ट मुक्ति मिलेगी, समझ लेना। उनसे पूछ लो कि एक सुई ले जाने का क्या रास्ता है, मैं सुई लेकर जाना चाहता हूँ, सारी संपदा तो यहीं छोड़ जाऊँगा। उन्होंने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी ने उनको समझाया, अरे बस, अरे बस यही तो मैं तुमको समझाना चाहता था जो तुम आज हमसे समझने आए हो। बस यही तो प्रावधान है कि एक सुई क्या, रोया भी लेकर कोई अपनी मुक्ति जब पाता है तो नहीं जा सकता है यहाँ से, तो तुम सुई कैसे लेके जाओगे। राजा की आंखें खुल गई। राजा ने कहा, सच है, जब सुई भी ले जाकर जाने का कोई रास्ता नहीं है, प्रावधान नहीं है, तो ये सब ले जाने का, ये मंदिर मस्जिद जो मैंने बनाए हुए हैं, इनमें जो मैं पूजा करता हूँ उनका भी कोई प्रावधान नहीं है। जो मैं मंदिर में पूजा करता हूँ ये भी तो कुछ मेरे साथ नहीं जाना है। जो मैं बड़े बड़े भोग लगाता हूँ मेरे साथ क्या जाएगा, मेरी प्रारब्ध जाएगी, जो मैं किसी के साथ अच्छी कर्म करूँगा। उस दिन से राजा के नेत्र खुल गए कि मैंने मंदिर बनवाया केवल अपने, केवल और केवल किस लिए, अपने नाम के लिए, कि राजा ने मंदिर बनवाया, इतना बड़ा भव्य मंदिर बनवाया। साधु ने समझाया, मैंने तुमको इसीलिए मंदिर बनवाने को कहा था कि तुम्हारी समझ में आ जाए कि नाम कमाना क्या होता है और प्रारब्ध क्या होती है। तो तुमने मंदिर बनवाया राजा साहब, ना तुम ये मंदिर ले जा सकते हो, ना तुम जो अपनी कोई करी हुई कमाई ले जा सकते हो। जब सुई ले जाने का प्रावधान नहीं है तो क्या प्रावधान है, अपने कर्मों को ले जा सकते हो, अपने प्रारब्ध को ले जा सकते हो। ये तो केवल तुमने नाम करने के लिए कमाया है कि मैंने मंदिर बनवाया है, मेरे बाद में लोग याद करें
लेकिन प्रारब्ध ऐसी करो जो भगवान तुम्हें ले जाए। तो राजा की समझ में आ गया। उस दिन से राजा जी भगवान को तो याद करते, लेकिन मन में याद करते कहते मंदिर तो चलते फिरते लोगों के लिए है। मेरी प्रारब्ध है श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु मेरे लिए देर तूने काहे को करी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे मेरे लिए देर हरि काहे को करी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्त हरि 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 हरि। अरे द्रौपदी ने बुलाया प्रभु दौड़े चले आए। द्रौपदी ने बुलाया हरि दौड़े चले आए। सभा बिच चीर बढ़ाया रे हरि। इस सभा बिच चीर बढ़ाया रे हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हमारे लिए देर तूने काहे को करी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरिश्चंद्र ने बुलाया प्रभु दौड़े चले आए। हरिश्चंद्र ने बुलाया हरि दौड़े चले आए। अरे हरिश्चंद्र के गहले भराया रे हरि। हरिश्चंद्र की मुटकिया भराया रे हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हमारे लिए देर हरि काहे को करी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण। मीरा ने बुलाया हरि दौड़े चले आए। मीरा ने बुलाया प्रभु दौड़े चले आए। विष को भी अमृत बनाया रे हरि। तूने विष को भी अमृत बनाया रे हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। रे भक्तों ने बुलाया प्रभु दौड़े चले आए। भक्तों ने बुलाया प्रभु दौड़े चले आए। अरे सबको तो दर्शन कराया रे हरि। तूने सबको है दर्शन कराया रे हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो भजमन नारायण। अगर हमारा आज का आपका व्यू अच्छा लगे, आप हमारी व्यू को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। बोलते हैं ऐसी ही किसी वेरी सुंदर ऐसी व्यू के साथ जो छोटी हो उसके भाव बड़े हों, देखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर। ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक की श्रीमन नारायण।